Hi everybody. The plan is to move out, move on, move up and move smarter. Move smarter. Today is 25th of September 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. Then this is quiz number 143, geography. Strait is a narrow water body connecting two water bodies. So which strait separates Europe from Africa? The answer is Gibraltar, Mediterranean and North Atlantic Ocean. Which of the following is not coastline country of Persian Gulf? यहाँ पर हम ओमान को भी इंक्लूड करेंगे. ओमान को हम इंक्लूड करेंगे बिकॉज ये एक जोन आता है. दिस जोन बिलोंग्स टू ओमान. If this zone belongs to Oman, तो Oman is also present coastline of this Gulf, Persian Gulf. So all the countries share coastline. Suez जो place है will not have to pass through Suez Canal अगर बॉम्बे टू Suez जा रहे हैं because Suez Canal इसके बाद स्टार्ट होगा. So हमें Suez Canal को पास नहीं करना पड़ेगा. सू कैनाल कनेक्ट करता है सुपीरियर एंड ह्यूरॉन. आसवान हाई डैम लोकेटेड है इजिप्ट में. आज के सवाल है पनामा कैनाल कनेक्ट्स विच टू प्लेसेस. कील कैनाल कनेक्ट्स विच टू प्लेसेस. द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ कोरल इज सिचुएटेड नियर द कोस्ट ऑफ विच प्लेस. फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर इज व्हाट. विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑरोरा बोरेओलिस. सो दीज आर 5 क्वेश्चंस फॉर टुडे. आज की वोकैबुलरी है स्टेव ऑफ. स्टेव ऑफ का मतलब होता है टालना. Cause or arrange to take place at a time later than what first scheduled. Squalor का मतलब होता है गंदगी, the state of being extremely dirty and unpleasant. Precarity का मतलब होता है अनिश्चितता, the state of being precarious or uncertain. Bellicose means होता है लड़ाकू, belligerent, aggressive and hostile. Austerity measure है, कठोर measure है. Sternness और severity of manner और attitude. So ये vocabulary words हैं आज के लिए. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Then this is CSAT. This is question number 1. Try to answer this question and this is question number 2. आज हम जानते हैं साइक्लोन. साइक्लोन एक डिजास्टर है. ये डिजास्टर से प्रिपेयर्डनेस होना बहुत ज़रूरी है. और व्हेन इट कम्स टू प्रिपेयर्डनेस तो एनडीएमए की जो गाइडलाइंस हैं ये गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है. एनडीएमए की ऑफिशियल गाइडलाइन. एक्ट नाउ, व्हाई वेट टिल द लास्ट मोमेंट. डूज एंड डोंट्स फॉर साइक्लोन. साइक्लोन जो है इनकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है. इंडियन ओशन में जो वेस्ट ऑफ दिस बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स ज़्यादा आते हैं. बट अरेबियन सी में भी साइक्लोन्स अब ज़्यादा आने लग गए हैं. तो द आइडिया इज फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी दोनों बढ़ रही है. कुछ रीसेंट साइक्लोन्स के नाम बताइए. रीसेंट मतलब 2022-21 के. देन बिफोर साइक्लोन क्या करना है. नंबर 1 रूल होता है रूमर्स को इग्नोर करना. स्टे काम, डोंट पैनिक. कीप योर मोबाइल फोन्स चार्ज टू एंश्योर कनेक्टिविटी. यूज एसएमएस कनेक्टिविटी. रेडियो, वॉच टीवी, रीड न्यूज़पेपर फॉर वेदर अपडेट्स. डॉक्यूमेंट्स वैल्यूएबल्स अपने सेफ रखें. एक पॉली बैग में रखें, वाटरप्रूफ कंटेनर में रखें. इमरजेंसी किट रेडी होना चाहिए. और सिक्योर करें हाउस को. अगर कोई रिपेयर वर्क है, विंडो एटसेट्रा, उसको रिपेयर कराएं. कैटल्स को नहीं भूलना चाहिए. अनटाई कैटल्स एनिमल्स टू इंश्योर देयर सेफ्टी. सो जब भी डिजास्टर आता है हमेशा प्रिपरेशन 3 स्टेज की होती है. फर्स्ट इज बिफोर, सेकेंड इज ड्यूरिंग एंड थर्ड इज आफ्टर. तो ये तो था बिफोर. ड्यूरिंग में क्या करना है. इलेक्ट्रिक जो मेन सप्लाई है, गैस सप्लाई है, उसको बंद करिए. डोर्स और विंडोज बंद रखिए. अगर हाउस अनसेफ है तो हाउस को इमीडिएटली आप छोड़ो और जो गवर्नमेंट शेल्टर हाउस है वहां पे मूव करो. रेडियो ट्रांजिस्टर ऑन रखिए. और पानी बिकॉज गंदा हो जाता है तो हमेशा बॉइल्ड वाटर, क्लोरीनेटेड वाटर पीना है. ऑफिशियल वार्निंग पर ही रिलाय करना है. रूमर मॉन्गरिंग को नहीं ध्यान देना है. जब आउटडोर्स में हो तो डैमेज्ड बिल्डिंग से दूर रहें. अक्सर पानी में इलेक्ट्रिक पोल्स या फिर इलेक्ट्रिक सप्लाई, बिजली का करंट आ जाता है. बी वेरी केयरफुल. और सीक अ सेफ शेल्टर एज सून एज पॉसिबल. फिशरमैन को एक्स्ट्रा बैटरीज एंड रेडियो रखना है. जब साइक्लोन का अनाउंसमेंट है तो डू नॉट वेंचर आउट इन द सी. सो बी स्मार्ट, बी प्रिपेयर्ड. दिस इज इन इंग्लिश एंड दिस इज इन हिंदी. दिस इज साइक्लोन.
आप हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। रिमेंबरिंग द इंडियन पॉलिटिशियन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी 25 सितंबर 1916। और आप हैं डॉक्टर सतीश धवन, भारतीय अंतरिक्ष मिशन को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले वैज्ञानिक। प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट नोट ऑन द कंट्रीब्यूशन मेड बाय डॉक्टर सतीश धवन। सतीश धवन, आज का जो इसरो है इसकी जो नींव है वो डॉक्टर सतीश धवन के द्वारा डाली गई थी। सो द आइडिया इज दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। त्योहार आ रहे हैं, प्लास्टिक बैग्स बहुत सारे इस्तेमाल नहीं करने हैं। इसके अलावा आप जूट के और ट्रेडिशनल बैग्स को इस्तेमाल करिए। पर्वों की भावनाओं के खिलाफ है नुकसान कारक कचरा। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज मन की बात में बताया। हमारी जिम्मेदारी है हम त्योहारों के अवसर पर इनको बढ़ावा दें, स्वच्छता के साथ और पर्यावरण के स्वास्थ्य का भी ख्याल करें। सो आज मन की बात में प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला दिस पॉल्यूशन और स्पेशली जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है वी हैव टू बी केयरफुल। सो ये तो हो गया सोशल मीडिया अपडेट। और आज हम देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर एंड द इंडियन एक्सप्रेस और साथ ही साथ 20th ऑफ जो सितंबर था उसके आंसर राइटिंग का डिस्कशन करेंगे। आज मेंस एग्जाम्स भी ओवर हो रहे हैं। सो नाउ अब हमको टाइम अच्छे से मिलेगा और प्रीलिम्स 2023 को हम फुल थ्रॉटल आगे बढ़ाएंगे। प्रीलिम्स 2023 में अब 1 to 1 दिस सेशंस भी हमारे स्टार्ट होंगे। एंड द सेकंड थिंग इज इकोनॉमिक्स अभी कंप्लीट हो रहा है। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था उनको मैं रिवीजन क्लास के थ्रू इकोनॉमिक्स कवर करा दूंगा और प्रीवियस वीडियोस भी शेयर कर दूंगा। थर्ड थिंग इज इकोनॉमिक्स के बाद मोस्ट प्रोबेबली वी आर गोइंग टू स्टार्ट पॉलिटी फ्रॉम 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर से पॉलिटी हम स्टार्ट करेंगे। और जो स्टैंडर्ड बुक्स जो आप मुझे बता रहे हो वी विल ट्राई टू स्टिक टू दैट स्टैंडर्ड बुक। और बहुत स्टैंडर्ड बुक से दिस स्टैंडर्ड बुक को बहुत टाइम बाउंड मैनर पे हम इसको 1.5 मंथ में कंप्लीट करेंगे दिस एंटायर पॉलिटी। और देन उसके बाद फिर हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ओके, so this is going to be our plan for this CSE 2023. We have got plenty of time 28th of May, बट अब हम प्रायोरिटी से इसको आगे बढ़ाएंगे। आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। ऑल यू हैव टू डू इज स्कैन दिस UPI QR कोड। देयर इज अ फी ऑफ ₹1111। इट इज नॉट अ मंथली फी, इट इज अ वन टाइम फी वैलिड टिल 2023 28 मई 2023 जब आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा। ओके, सो सी यू इन द लाइव क्लास। देन हम आते हैं अब द हिंदू में। सो मॉन्यूमेंटल जैन साइट इन तमिलनाडु क्राइज फॉर अटेंशन। तो यहाँ सीता नवसल की बात है। सीता नवसल एक जैन एक इम्पॉर्टेंट साइट है, इसके रिस्टोरेशन की अभी बात चल रही है। तो साइट का नाम क्या है? सीता नवसल। ओके, एक बहुत अच्छी मूवी आई है अभी जिसका नाम है सीतारामम। बहुत अच्छी एक्सीलेंट ब्यूटीफुल मूवी है। Now this is with no viable options available, Punjab farmers stick to paddy. Paddy मतलब rice. Then Federer का अभी this curtains farewell. Odisha rich, क्योंझर poor in child health. अभी जो क्योंझर एरिया है ओडिशा जो है, ओडिशा बड़ा रिच स्टेट है। मिनरल रिजर्व्स ओडिशा के पास बहुत है। ओडिशा के पास सी भी है, कोस्टल दिस कनेक्टिविटी। सो द पॉइंट इज डिस्पाइट ऑल दीज बेनिफिट्स अगर बच्चों की हेल्थ करेक्ट नहीं है देन इट इज अ बिग कॉज ऑफ वरी। ओडिशाज रिच क्योंझर पुअर इन चाइल्ड हेल्थ। तो द आइडिया इज कि माल न्यूट्रिशन क्यों हो रहा है? माल न्यूट्रिशन क्यों हो रहा है? यहाँ पर आयरन और रिजर्व्स है, फ्लश है विद फंड्स, बट स्टिल वेलफेयर क्यों नहीं है? विमेन इन्फेंट स्ट्रगलिंग टू एक्सेस बेसिक एम्यूनिटी। सितंबर पोषण माह भी है और पोषण माह में नंबर 1 प्रायोरिटी है हमारी, वो ये है स्वस्थ बच्चे बनाना, स्वस्थ हेल्दी किड्स रिक्वायर्ड। सो द आइडिया इज ये इग्नोमिनिटी है दिस इज कि यहाँ पर इतने बच्चे स्टंटेड हैं, अंडरवेट है, एनेमिक है, प्रेग्नेंट वुमेन अमंग द 30 डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट। सो दिस नीड्स टू बी करेक्टेड। सो दिस इज क्योंझर। अक्सर हम ऐसा देखते हैं जहाँ पे माइंस एंड मिनरल्स है, ऐसे राज्य वैसे तो टेक्निकली बड़े रिच होने चाहिए बट यहाँ पे फ्रूट्स ऑफ बेनिफिट मिलते नहीं है। सेम स्टोरी हमने झारखंड के साथ देखा, सेम स्टोरी हमने छत्तीसगढ़ के साथ देखा, सेम स्टोरी आप उड़ीसा में भी देखो। सो द आइडिया इज फ्रूट्स ऑफ बेनिफिट, प्रॉपर गवर्नेंस, प्रॉपर न्यूट्रिशन, दीज आर बेसिक थिंग्स एंड दीज शुड बी प्रोवाइडेड। इंडिया ऑन साइड दैट रेस्पेक्ट्स UN चार्टर। जयशंकर साहब ने फिर ये स्टेटमेंट दिया, हम भी अब स्टेटमेंट को यूज करेंगे। हमारी साइड क्या है? हमारी साइड वो है जो UN चार्टर का रेस्पेक्ट करता है। एड्रेसिंग द 77th UNGA, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब ने कहा
रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में कि जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था वॉर का टाइम नहीं है ये, और प्लस रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए। सो आवर आंसर ईच टाइम इज स्ट्रेट एंड ऑनेस्ट। इंडिया जो रूल्स रेस्पेक्ट करता है उसके साथ है। ये है इनर्ट राइनोज राइज फ्रॉम एशेज एट काजीरंगा, वेरी ब्यूटीफुल इनिशिएटिव। ये है डबल हॉर्न राइनो, राइनोसोरस। कुछ ही दिन पहले हमने राइनो डे पढ़ा था, इंटरनेशनल डे राइनो। राइनोसोरस की पोचिंग होती है, पोचिंग होती है बिकॉज ऑफ दिस हॉर्न। ये हॉर्न किस चीज का बना होता है? क्या ये बोन होती है हॉर्न? व्हाट इज दिस मेड अप ऑफ? ये जो हॉर्न होता है इसकी पोचिंग होती है। हॉर्न के लिए राइनोस को मारा जाता है, स्मगल किया जाता है इस हॉर्न को, एक बिग थ्रेट है ये। सो गवर्नमेंट क्या करती है, इनके हॉर्न्स गवर्नमेंट ही कट कर देती है, सो दैट पोचर्स को इंसेंटिव नहीं होगा राइनो पोचिंग करने का। अब ये जो हॉर्न्स हैं, ये जो हॉर्न्स हैं इनका एट टाइम्स जैसे इसको बर्न कर दिया गया, और इस बर्न से जो ऐश बना, उस ऐश से इन्होंने दो म्यूजियम में ऐसे दो दिस राइनोसोरस के रेप्लिकास बनाए और इसका भी इनॉग्रेशन हुआ। The stockpile of horn was also burned to demonstrate that rhino horns have no medicinal value. No medicinal value. This is a myth. This is a myth. So that is why, because of this myth, rhinos की poaching होती है। तो उन्होंने इसको burn करके मैसेज दिया कि इसकी कोई this medicinal value नहीं है, और इस ash से इन्होंने ये दो रेप्लिका यहाँ पे दिखाए। तो this is काजीरंगा। अब ये क्या है? This is a beautiful template, beautiful idea. अब इस आइडिया को आप अपनी आंसर राइटिंग पे कहीं यूज कर सकते हो। इससे आपका आंसर यूनिक होगा, डायनामिक होगा, ओरिजिनल बनेगा, और यही चीज़ एक्चुअली में रिवॉर्ड की जाती है। वरना इमेजिन लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, वो लैक्स एंड लैक्स स्टूडेंट्स सभी सेम कोचिंग मटेरियल पढ़ के सेम चीज़ कॉपी में लिख के आते हैं, तो डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाएगा, ओरिजिनलिटी कैसे पता लगाई जाएगी? तो इसीलिए यूपीएससी को जो पेपर सेटर होता है, मैं उसका माइंडसेट बताने की आपकी कोशिश करता हूँ। वी प्रमोट ओरिजिनलिटी, जो ओरिजिनल है, यूनिक है, उसको प्रमोट किया जाता है। सो दैट इज वाई इंक्यूजिटिवनेस होना चाहिए। न्यूज़पेपर आप अच्छे से अभी पढ़ो। जो एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक स्पेशल क्लास लिया था और उसको ओपन टू ऑल किया था, हैव अ लुक एट दैट वीडियो। आपको बहुत अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे इस पूरे एग्जाम प्रिपरेशन के। देन दिस इज जैन हेरिटेज साइट इन तमिलनाडु बैटल्स द एलिमेंट। तो यहाँ पे मुराल पेंटिंग भी है। दिस इज सीता नवसल रॉक केव टेम्पल इन पुडुकोट्टाई तमिलनाडु। अब एक मैपिंग आ सकता है कि सीता नवसल रॉक केव किस जगह पर है, तो दिस इज इन तमिलनाडु, और ये जैन हेरिटेज साइट है। देन ISRO का 200 सक्सेसफुल लॉन्च है, रोहिणी RH-200 साउंडिंग रॉकेट। ये साउंडिंग रॉकेट है, ISRO ने 200 सक्सेसफुल लॉन्च किया है, दिस इज गुड। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से किया है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर थुम्बा। आपका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसरो में। अब सी RH-200 इंट्रोड्यूस किया, तो दिस इज लाइक रॉकेटरी में बेबी स्टेप्स थे जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी तो हम बहुत केपेबल हो गए। ये जो रॉकेट्स होते हैं, ये एक्सपेरिमेंट्स, ट्रायल्स, इनके लिए काफ़ी यूटिलाइज इनको इस्तेमाल किया जाता है ना। देन इसके बाद यहाँ पर साउंडिंग रॉकेट क्या होता है, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिसर्च रॉकेट और रॉकेट्स ऑन डी। ये जो रॉकेट होता है, ये 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट है, स्टडी अपर एटमॉस्फेरिक रीजन में जाएगा, स्पेस रिसर्च में ये ज़्यादा यूज़ होता है, और ये अफोर्डेबल भी होता है, तो हम इसमें बहुत सारे टेस्ट्स कंडक्ट करते हैं। थुम्बा इक्वेटोरियल रीजन कहाँ पर है? ये 21 नवंबर 1963 को बना था, और इसको साउथ में है, और इससे बेनिफिट क्या है कि इट इज सदर्न टिप इज क्लोज टू अर्थ्स मैग्नेटिक इक्वेटर। तो इससे क्या होता है, जो रॉकेट लॉन्च है वो कन्वीनियंट हो जाता है। दैट इज वाई इस स्पेस सेंटर को चूज किया गया, ज्योग्राफी चूज किया गया। देन दिस इज ऑपरेशन मेघ चक्र है, 50 अंडर CBI स्कैनर ओवर चाइल्ड पोर्नोग्राफी। सो दिस इज अ क्राइम, फेडरल एजेंसी ऐसे कंडक्ट कर रहा है यहाँ पर, एंड दिस चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल ऑनलाइन को स्टॉप करने के लिए। मिलेनियम सिटी मरूंड है, ये सीन है गुड़गांव के, दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे। UN सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म इज अ सेंट्रल थीम ऑफ इंडियाज ड्यूरिंग UN हाई लेवल वीक। तो रिफॉर्म्स आर नेसेसरी। अभी 77वां सेशन है, 77th सेशन है। री इन्वोगरेट करें मल्टीलेटरलिज्म को, कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड है UNSC में। सो अगेन आइडिया है, कंटेम्प्रेरी वर्ड चेंज हो गया है, इट इज़ नॉट द वर्ड ऑफ 1945, दिस इज 2022।
राइजिंग पावर्स हैं, वर्ड अब डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेरियस रीजनल पावर्स हैं, सो दैट इज वाई रिफॉर्म्स इज नेसेसरी। परमानेंट सीट में, और जो वीटो राइट है इस पे भी डिबेट होता है, वीटो राइट जो यूएनएससी का है। सो लेट अस सी, अभी इस सेशन को जब ये कंडक्ट होगा हम इसको रिविजिट करेंगे और ज़्यादा हमें अच्छे इंसाइट्स वहाँ पे मिलेंगे। बट जो थीम है वो कॉमन है, यूएनएससी का रिफॉर्म इज नेसेसरी। India hits back at Pakistan Prime Minister criticism, and then this is Jaishankar Saab meets Lavrov, discuss bilateral relation, exchange view on Ukraine. So ये अब मीट है रशिया के साथ। इंडिया ने अगेन क्या स्टेटमेंट दिया था, दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर। और सेकेंड स्टेटमेंट जो आज आया है कि रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए, यूएन चार्टर। इंडिया अभी G20 की प्रेसिडेंसी भी अज्यूम कर रहा है, यूएनएससी के रिफॉर्म्स का मुद्दा है, और इसमें रशिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, सो अभी यूएनएससी में लेट अस सी, G4 एक क्लब है, G4 क्लब है जिसमें इंडिया है, ब्राजील है, जापान है, जर्मनी है, और G4 क्लब बोल रहा है कि यूएनएससी की सीट को एक्सपैंड करें, तो उसमें रशिया का सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। फार्मर्स एंड प्रोटेस्ट एंड चैलो शो, इंडिया की एंट्री है ऑस्कर्स के लिए। नो वायबल ऑप्शंस, फार्मर्स इन पंजाब फोर्स टू परसिस्ट विद पैडी, गो अगेंस्ट द ग्रेन। नाउ दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। ये जो पैडी है मतलब राइस, धान, ये वाटर गजलिंग क्रॉप है। अब पंजाब में टेक्निकली जो वाटर है वो आता है फ्रॉम दिस अंडरग्राउंड वाटर ट्यूबवेल्स एंड देन सरदार सरोवर डैम भी है, ट्यूबवेल्स, देन दिस भाखड़ा नांगल डैम भी है। अब द पॉइंट इज वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स क्या सूटेबल हैं पंजाब हरियाणा की ज्योग्राफी के लिए? द आंसर इज नो। जब इतना ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स होती है तो इससे वाटर लेवल कम होता है, जो ज़मीन है उसमें सैलिनाइजेशन भी हो रहा है और इकोलॉजिकल चैलेंजेस भी आते हैं। बट द पॉइंट इज, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हमने पैडी कल्टीवेशन चालू किया पंजाब हरियाणा में, बट अब प्रॉब्लम यह है कि वी अंडरस्टैंड द इकोलॉजी, बट ऑल्टरनेट वायबल ऑप्शंस भी प्रोवाइड करने चाहिए। Growers in the state are keen on shunning the water guzzling crop. They understand this is a problem, but provide them alternative. Absence of an assured market and guaranteed return, input cost required for changeover is acting as a deterrent to them. So we need to solve, government need to solve this bottleneck, this challenge. So farmer began paddy cultivation in Punjab only during the green revolution. अब इसका alternative देना ज़रूरी है। देन न्यूक्लियर डेटरेंट, एंड यहाँ पर जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज सऊदी अरेबिया गल्फ एनर्जी हंट पे यहाँ पे बात हुआ। एयरपोर्ट शट आफ्टर कार्गो एयरक्राफ्ट ओवरशूट्स, ईरान में डिफिकल्टी है। देन हिस्ट्री रिपीट्स, रेज ऑफ द यूथ, बाइडन एंड अफगानिस्तान। सी, अफगानिस्तान से यूएसए विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ किया है, फौज तो वैसे ही विड्रॉ कर लिया, बट अब जो रिलेशंस में जैसे अफगानिस्तान को मेजर नॉन नेटो अलाई बनाया था उस टैग को भी टर्मिनेट कर दिया गया है। देन चाइना टेल्स रशिया यूक्रेन नॉट टू लेट वॉर स्पिल ओवर, रीअसर्ट्स ताइवान क्लेम, श्रीलंका डिस्पर्स दिस अगेंस्ट श्रीलंकन प्रोटेस्ट। ये कॉफी रिंग इफेक्ट है, कॉफी किस तरीके से ड्राई किया है, इट इज ऑल्सो एन आर्ट, और जो ड्राइंग टेक्निक है उसके हिसाब से डिफरेंट टेस्ट है एटसेट्रा यहाँ पे डेवलप होता है, तो वी आर ट्राइंग टू लर्न दैट थिंग। ये साइंस सेक्शन होता है द हिंदू का। देन BA.2.75 इमर्जेस एज मेजर सब लीनिएज इन महाराष्ट्र, तो SARS-CoV-2 इज स्टिल आउट देयर। ये इवोल्यूशन ऑफ लंपी स्किन डिसीज वायरस, ये ऑलरेडी न्यूज़ हमने कवर कर लिया है मल्टीपल टाइम्स, और इसके बारे में जो स्टैंड है वो ये है कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है और नेग्लेक्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी आर लूजिंग कैटल स्टॉक, लाइफ लॉस हो रहा है यहाँ पे। सो ऑन प्रायोरिटी इस वायरस को कंटेन करें, एंड देन देर इज ऑलवेज अ थ्रेट कि जो कैटल्स है इससे वायरस ह्यूमंस में भी जंप कर सकता है, ऑल्दो ऐसे अभी केसेस नहीं है, बट देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। फॉर नाउ पॉस्चराइजेशन इज ज़रूरी, मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स का, और इस डिसीज को क्योर करना भी ज़रूरी है। सी टर्टल पोचिंग डिक्लाइन हुआ बाय 30% इन लास्ट डेकेड। एक वर्ड होता है टर्टल, दूसरा वर्ड होता है टॉर्टॉइस, इन दोनों में डिफरेंस बताइए, टर्टल एंड टॉर्टॉइस। तो सी टर्टल पोचिंग डिक्लाइन बाय 30% इन द लास्ट डेकेड, विच इज गुड। एक ऋषि कुलिया है और जहां पर ऑलिव रिडली टर्टल आते हैं हैचिंग के लिए। मार्स रोवर है, परसीवरेंस कलेक्ट्स 4 रॉक सैंपल्स। इस परसीवरेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड परसीवरेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो मार्स रोवर है, परसीवरेंस, रॉक सैंपल्स है, हम
ट्राई कर रहे हैं कि मार्स या फिर एक्स्ट्रा प्लैनेट अगर लाइफ का कोई सिम्टम हमें दिखता है, लाइफ की पॉसिबिलिटी, या फिर ह्यूमन स्पीशीज को हम इंटर प्लैनेटरी बना पाए, वी आर लुकिंग इनटू दिस। कोविड एंटीवायरल अराइव्स इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। What clues do the newly formed craters on Mars? अब सी मार्स में वंस अपॉन अ टाइम ऐसा assumption है कि certain type of life possible था, but because of certain reasons, because मार्स का एटमॉस्फेयर लॉस हुआ, लाइफ लॉस हुआ, ऐसा एक थ्योरी है। सो जैसे ये परसीवरेंस है, परसीवरेंस के जैसे एग्जाम्पल मिशंस के थ्रू हम मार्स को जानने को समझ रहे हैं। सो दिस इज साइंस। अब ये है वाई इन मणिपुर रिवाइजिंग इट्स लिकर पॉलिसी। लिकर में भी दो बातें होती है। पहला पॉलिसी ये होता है, अगर आप रेवेन्यू देखो, राज्यों के रेवेन्यू देखो, लिकर एक बहुत इंपॉर्टेंट रेवेन्यू होता है स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो बहुत हद तक लिकर से आता है, लिकर से। सो दैट इज वाई अगर लिकर को बैन कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो आपका गॉन। प्लस अगर लिकर बैन करते हैं तो इससे फिर एट टाइम्स इलीगली वो वर्क होता है। इलीगली वर्क होता है तो उसके सर्टेन अदर रॉन्ग डूइंग्स होते हैं, एट द सेम टाइम उससे रेवेन्यूज भी नहीं आ रहा है, तो ये तो लॉस सिचुएशन हो जाता है। सो किस तरीके से, क्योंकि लिकर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज एटसेट्रा में भी ये टेंड किया गया है कि इट इज़ नॉट राइट, इट इज़ नॉट राइट। सो गवर्नमेंट शुड डिस्करेज दिस थिंग। दैट इज़ वाई वहाँ पे सिन टैक्स भी लगाया जाता है। बट द पॉइंट इज कि ये जो चीज़ है इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, हाउ विल पुतिन्स मोबिलाइजेशन इम्पैक्ट यूक्रेन। अभी ये इमीडिएट कंसर्न नहीं है हमारा, हमें बस ये पता होना चाहिए ये लुहांस्क है, दिस इज डॉनबास, और ये क्रीमिया, ये रशिया, ये है यूक्रेन। यूक्रेन मिलना चाहता था नेटो से, नेटो से मिलते ही रशिया अलार्म्ड हुआ और फिर रशिया ने स्पेशल ऑपरेशन किया यूक्रेन पे। लेट अस वेट एंड वॉच। What is the Supreme Court initiative on capital punishment? इस पे भी ओपिनियन डिवाइडेड है। कैपिटल पनिशमेंट मतलब लाइफ किसी का अगर गवर्नमेंट बाय रूल ले रही है क्योंकि उसने कुछ क्राइम किया है, कॉन्विक्टेड है और वो हीनस क्राइम है, तो उस टाइम पे डेथ सेंटेंस देना जस्टिफाइड है। इंडिया में डेथ सेंटेंस दिए जाते हैं। बट अब जो वर्ल्ड में टेंडेंसी चल रही है वो ये है कि कैपिटल पनिशमेंट से क्या कोई सॉल्यूशन हुआ, उसका तो लाइफ चला गया, तो इसमें क्या उसको रियलाइज हो पा रहा है या फिर करेक्शन हो रहा है, या फिर ऐसे डिबेट्स होते हैं। वी आर नॉट सेइंग कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है, बिकॉज यू नो सर्टेन जो हीनस क्राइम्स होते हैं उस हीनस क्राइम में जस्टिस विच इज़ एन एलिमेंट जो होना चाहिए सजा सुनाते वक्त, जस्टिस केवल कैपिटल पनिशमेंट के थ्रू ही जायज़ माना जा रहा है। सो उस केस में कैपिटल पनिशमेंट इज़ वैलिड। प्रॉब्लम ये है कैपिटल पनिशमेंट में अगर गलत डिसीजन हो गया एंड द पर्सन इज गॉन, you cannot recorrect, you cannot do any type of correction. So this is the problem. So 5-member constitution bench में गया है कि और किस तरीके से इस कैपिटल पनिशमेंट के मुद्दे को देखा जाए। ये मैटर अभी भी कोर्ट पे है, इस पे इमीडिएटली अभी ओपिनियंस पास करना करेक्ट नहीं होगा। दैट इज़ वाई मैं इसको वेट एंड वॉच बोल रहा हूँ। बहुत जल्दी इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। फॉर नाउ जो मैटर है वो ये है कि जो वर्डिक्ट है, अगर कैपिटल पनिशमेंट दिया भी जा रहा है, रेयर टू रेयर केसेस में बहुत हीनस क्राइम है, घृणित क्राइम है, देन उस केस में किस तरीके से इस एंटायर प्रोसेस को और स्ट्रीमलाइन किया जाए। बिकॉज यू नो इसमें एक टर्म भी होता है, जैसे जब तक सजा फाइनल नहीं होती, गुनाह सिद्ध नहीं होता, तो वो अंडर ट्रायल कहलाता है। जिस दिन गुनाह सिद्ध हुआ मतलब उसको कॉन्विक्ट कहा गया। अब कॉन्विक्ट होने के बाद क्या सेम डे में ही उसकी पूरी हियरिंग कंप्लीट करके सेम डे में ही उसको सेंटेंस सुनाने का जो प्रोविज़न है, क्या ये जल्दबाजी तो नहीं है? इस बात पे डिबेट है कि सेम डे में ही आपको अनाउंस करना पड़ेगा कि हम कैपिटल पनिशमेंट दे रहे हैं। इस बात पे सवाल है। तो द आइडिया इज़ कि लेट अस सी कि डेथ सेंटेंस को क्या लाइफ टर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, उम्र कैद, इस तरीके से कैसे आगे बढ़ा जाए। अगर ओवरऑल वर्ल्ड का टेंडेंसी देखें तो ज़्यादातर कंट्रीज़ में डेथ सेंटेंस से हट रहे हैं, डेथ सेंटेंस से दूर जा रहे हैं। इंडिया में बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में लिखा था डेथ सेंटेंस केवल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दिया जाता है और ट्रायल कोर्ट में उनको बोला जाता है एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंसेस क्या थे, मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस क्या थे, कॉन्विक्ट का बैकग्राउंड क्या था। ऐसे बहुत सारे पहलुओं को देखकर ये डिसाइड किया जाता है कि उसको उम्र कैद देना है या फिर लाइफ इज गॉन।
सो कोर्ट्स ने अभी तक ये बात कहा है, बट अभी एक बड़ी बेंच में ये मैटर जा रहा है। लेट अस सी डिसीजन क्या होता है। और सेम डे सेंटेंसिंग में भी बात है कि एक ही दिन में डिसीजन दिया गया है, तो क्या उसमें सारे पहलू देखे आपने, नहीं देखे, इन चीज़ों पे एक बात होगा अभी। ओके, देन द विजार्ड एंड दिस फेथ पॉलिटिक्स एंड दिस इज अमेजोन एंड एफडीआई ऑन ट्रैक है, डैमेज कंट्रोल हो रहा है, मानसून पानी से, वाटर लॉगिंग, क्रॉप लॉस, Uber, and this is Roger Federer. Tears in his eyes and Nadal by his side. Federer bids goodbye. Champion tennis player. Then this is Cheetah. News in frames. This is Cheetah. But ये है नामीबिया का चीता। तो ये चीता रहता है मसाई मारा नेशनल पार्क से कीनिया में। एक्चुअली पूरा जोन है, वहाँ स्प्रेड आउट है ये। तो जो चीता को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ऑल्दो ज्योग्राफी थोड़ी डिफरेंट है। अब देखो यहाँ पे भी घास के मैदान ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, फ्लैट टेरेन। जो कूनो पालपुर है वहाँ पे भी सिमिलर टाइप ऑफ ज्योग्राफी नज़र आएगी। तो जो चीता है उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले जो चीता का प्रे बेस है वो भी लाया गया है यहाँ पे। चीता कैमोफ्लेज बहुत इजीली हो जाता है। चीता का स्पीड इज़ वेरी वेरी फास्ट। सो एथलेटिक एंड अजाइल है, पेशेंट है, येट परसिस्टेंट है। अगर बिग कैट की बात करें तो चीता इज रिलेटिवली स्मॉलर। चीता रोर भी नहीं करता है। चीता रिक्वायर्स लार्ज एक्सपेंस ऑफ लैंड, प्रे एंड सूटेबल कवर टू थ्राइव, जैसा मसाई मारा में है। तो दिस इज ग्रेट माइग्रेशन होता है। अब एक्चुअली अफ्रीका भी ज्योग्राफी हमने पढ़ा है, दिस इज अफ्रीका। अफ्रीका में ये जो सवाना जोन है इसमें क्या होता है, डिस्टिंक्ट ड्राई एंड वेट सीजन होता है। तो इसलिए एक ग्रेट माइग्रेशन होता है यहाँ पे, जैसे सितंबर जुलाई मिड सितंबर के बीच में हो रहा है। विल्डर बीस्ट हुआ, जीब्रा हुआ, इम्पाला, स्प्रिंगबॉक, ये मूव करते हैं बिकॉज वाटर का अवेलेबिलिटी, रेनफॉल का अवेलेबिलिटी अकॉर्डिंगली ड्रायर कंडीशन टू पॉशर की तरफ मूव करते हैं। और इसी टाइम पे इनकी हंटिंग भी होती है। हंटिंग होती है बाय से लायन भी है यहाँ पे, चीता भी है। सो दिस इज चीता, ये विल्डर बीस्ट है, दिस इज चीता। ओके, सो दिस इज द हिंदू। चैलेंज द रिजॉल्व यहाँ पर देखना है, जो चाइनीज फिनटेक कंपनीज हैं, लोन बेस्ड है, जो एट टाइम्स फ्रॉडुलेंट भी होती है, उसको कैसे देखा जाए। वर्ल्ड नीड्स टू हियर रीजंस, एक्सपीरियंस, गुडविल, इंडिया विलिंग एंड एबल ऑन बोथ। नोट डाउन दिस लाइन, एक्सपीरियंस, गुडविल, विलिंग एंड इसको हम हेल्प भी करना चाहते हैं। लिबरेट करें हम कॉलोनियल माइंडसेट से। माइंडसेट आपका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है आपके पास, माइंडसेट। Stars tear up for Federer farewell. Now look at this picture, a cab ride in Gurgaon. Then under the weather है, and then president ने distribute किए NSS awards. ये एक टर्म है यहाँ पे, फ्लैक्स फ्यूल। इससे पहले हमने हाइब्रिड व्हीकल देखा था। तो हाइब्रिड क्या था, वो नॉर्मल पेट्रोल डीजल पे भी चल रहा है और साथ ही साथ एक उसमें एक बैटरी भी है। जैसे होंडा सिटी की एक हाइब्रिड आई है, अभी मारुति की भी एक हाइब्रिड आई है ना। सो द आइडिया, विटारा समथिंग एक गाड़ी आई है, ग्रैंड विटारा, और ऐसे ही टोयोटा का भी है हाई राइडर। सो द आइडिया इज दीज आर हाइब्रिड व्हीकल। फ्यूल इसमें फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल डीजल, और साथ ही साथ एक बैटरी ऑपरेटेड भी है, और इंटेलिजेंट कंप्यूटर है जो दोनों पे पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है, और इसी फ्यूल गाड़ी चलने से बैटरी रिचार्ज भी होती है। सो दिस इज हाइब्रिड। यहाँ जो बात है इंटरनल कंबशन इंजन या फिर इंजन की बात नहीं है, यहाँ पे फ्यूल की बात है। फ्लैक्स फ्यूल, फ्लेक्सिबल फ्यूल। हम बायोएथेनॉल पढ़ते हैं, तो बायोएथेनॉल में इंटरनल कंबशन इंजन पेट्रोल डीजल के लिए, बट अगर साइमल्टेनियसली उसको मिक्सचर ऑफ फ्यूल के लिए भी रेडी कर दिया जाए तो वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा। इसी चीज को फ्लेक्सिबल फ्यूल बोलते हैं। बैटरी नहीं है यहाँ पे, मेथनॉल, एथेनॉल वाला फ्यूल भी है, और कोल, दिस रेगुलर जो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, वो भी है। इन दोनों का मिक्सचर भी है। इंजन में सेंसर्स इसको कंट्रोल कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली दिस इंजन इज रनिंग। टोयोटा ने ऐसा एक अभी लॉन्च किया है। सो दिस इज फ्लेक्स फ्यूल। Flex fuel vehicles have one fuel system and most components are the same as those found in a conventional petrol only car। अच्छा, डीजल के लिए नहीं है, पेट्रोल ओनली कार। इसमें एथेनॉल कंपैटिबल भी होता है। एथेनॉल की अब प्रॉपर्टी डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, एनर्जी कंटेंट डिफरेंट है, तो इंजन उसको स्मार्टली देखता है और वो दिस एथेनॉल से भी चल जाता है। एथेनॉल एंड पेट्रोल दोनों से वर्क करता है। सो अभी टोयोटा ने ये निकाला है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे कि प्रोज तो ये होगा, इससे पॉल्यूशन कम हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा कम हो गया।
देन अगर हमारा पेट्रोल का यूजेज कम होगा तो इंपोर्ट कम हो जाएगा, तो दिस इज़ गुड, इससे बर्डन नहीं पड़ेगा। सो ये बेनिफिट्स है। अब इसके अलावा इस पेट्रोल डीजल में अगर हम एथेनॉल मिला रहे हैं, अब एथेनॉल प्राइमरली किससे आता है, से शुगर केन एटसेट्रा से, तो क्या फूड शॉर्टेज तो नहीं हो जाएगा? शुगर केन अगर पूरा एथेनॉल में प्रिपरेशन में चला गया तो फूड शॉर्टेज हो सकता है। और ये जो शुगर केन है जो प्राइमरली महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में मिलता है, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा भी है। प्लस शुगर केन के साथ प्रॉब्लम ये है, दिस इज अ वाटर गजलिंग क्रॉप, बहुत पानी चाहिए इसमें। सो अगेन नॉट गुड, इससे तो हमारा इकोलॉजिकल चैलेंजेस आने लग जाएंगे। तो द आइडिया इज, जैसे ब्राज़ील तो इसको काफ़ी फुल थ्रॉटल कर रहा है, ब्राज़ील में आई थिंक 25-30% ब्लेंडिंग भी अलाउड है। इंडिया को अपने अकॉर्डिंग आगे इसमें बढ़ना चाहिए। जो कंप्लीटली इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा इसके लिए तो अलग टेक्नोलॉजी है, बट अगर ब्लेंडिंग की बात करें, फ्लेक्स फ्यूल की बात करें, तो नॉर्मल आईसीई से हम इसको एक मिडिल स्टेप ले सकते हैं बिफोर कंप्लीट ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल। दिस इज फ्लेक्स फ्यूल। तो इस तरीके से ये सारे इसके कंपोनेंट्स है फ्लेक्स फ्यूल में। ओके, सो क्रूड सोर्सिंग BPCL इंक्स पैक्ड विद Petrobras एंड दिस इज इंडिगो। कंपटीशन इज गुड। ईरान मस्ट दिस, ईरान में डिफिकल्टी है। आर्टेमिस मून के लिए इंपॉर्टेंट मिशन है बाय नासा। इससे पहले अपोलो मिशन आया था, उसके बाद हमने दोबारा ट्राई नहीं किया, ह्यूमन स्पीशीज ने दोबारा ट्राई नहीं किया मून लैंडिंग का। आर्टेमिस लॉन्च डिलेड, तो ये फिर से आर्टेमिस लॉन्च डिले होता जा रहा है, ऐसे रूमर्स भी हैं। दिस इज अ वाइट एलिफेंट। US वर्क ऑन टू ब्रिंग डाउन प्रोसेसिंग टाइम फॉर ग्रीन कार्ड एंड दिस इज चाइना ऑन ताइवान। देन अलोन एंड दिस इज नेविगेटिंग अवर वे इन द एज ऑफ एंजाइटी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, अभी मैंने प्रीलिम्स बैच में भी देखा, पिछले कुछ टाइम पे मेंस एग्जाम में भी, आई टॉक टू सो मेनी स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है एंजाइटी। लर्न टू डील विद दिस एंजाइटी बिकॉज हमारे आज जिस एज में रह रहे हैं ना, हर चीज आपको एंशियस बनाने के लिए कोशिश की जा रही है, आपको लेस फील कराने के लिए कोशिश की जा रही है, आपको डिजायरेबल मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी ज्यादा डेवलप करने पर फोकस किया जा रहा है। सो इस टाइम पे सेन रहना बहुत जरूरी है। हर कंटेंट कोचिंग का ऐसा होगा, हर वीडियो एटसेट्रा ऐसे होंगे, दे विल ट्राई टू मेक यू फील लेस। अगर आप लेस फील करोगे तभी तो फिर आप ज्वाइन करोगे, अगर आप स्ट्रॉन्ग फील करोगे देन यू विल सी कि ये तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, लाइक दिस। सो द आइडिया इज, इस एज ऑफ एंजाइटी पे आपको मेंटल पीस, इमोशनल पीस, इस पे वर्क करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बी कंपैशनेट, बी काइंड वेन एवर पॉसिबल, इट इज ऑलवेज पॉसिबल। ट्रस्ट मी, आप जितना अपने को, आप बहुत अच्छे हो बट स्टिल यू आर नॉट दैट गुड। आफ्टर सम ईयर्स यू विल रियलाइज कि काश मैं उस टाइम पे थोड़ा काइंड रहता, थोड़ा कंपैशनेट होता, ये फीलिंग बहुत स्ट्रांग आती है। सो व्हाई टू मेक मिस्टेक? बी काइंड, बी कंपैशनेट एंड बी क्यूरियस। ये ग्लास फुल वाला एटीट्यूड नहीं रखिए, आपको इतनी चीजें नहीं आती है, यू आर अ नोवाइस। क्यूरियोसिटी रहना बहुत जरूरी है इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। और दिस एम्बिशन होना अच्छी बात है, बट साथ ही साथ साइमल्टेनियस एफर्ट्स भी डालना चाहिए, वरना एम्बिशियस है और एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं तो इससे एंट्रोपी क्रिएट होती है। नेविगेटिंग अवर वे इन द एज ऑफ एंजाइटी, नंबर 1 जो चीज है ना वो ये है, वरना एग्जाम तो बहुत आसान है, सिलेबस भी बहुत आसान है, एवरीबडी कैन स्टडी एंड डू, बट इस प्रॉब्लम को कई बार जो सेल्फ डाउट्स भी आते हैं उसको ओवरकम करना जरूरी है, मोटिवेटेड रहना जरूरी है और डिसिप्लिन रहना भी बहुत जरूरी है। नेविगेटिंग अवर वे इन द एज ऑफ एंजाइटी। Okay, so this is the Indian Express. Now quickly have a look at your submissions. तो ये 20th of September के submissions है। ग्लोबलाइजेशन और न्यू टेक्नोलॉजी और वर्ड ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, आपको एक इल्यूसिडेट करके डिटेल में बताना था कि क्या रिलेशन है। एक तरफ ग्लोबलाइजेशन है, नई टेक्नोलॉजी है, जैसे 5G आ गया, ग्लोबलाइजेशन है, नए नए एवेन्यूज आ रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स हो गए, PLI में इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, और रिसोर्सेज तो स्कार्स है। इंडिया के रेस्पेक्ट में ये किस तरीके से आगे बढ़ेगा। देन ओशन करेंट्स पे एक नोट तैयार करना था, फिशिंग इंडस्ट्री के बारे में बताना था। ये बहुत आसान है, आंसर लिखिए, लॉग इन करिए सोशल मीडिया से, ज्वाइन द डिस्कशन में जाइए एंड देन यहाँ पर आप अपना आंसर कॉपी को अपलोड कर दो जो आपने आंसर लिखा है। जैसे देखो सौरभ ने क्या किया, पहले यहाँ पे एक फॉर्मेट में अच्छे से आंसर लिखा,
आंसर को पेन एंड पेपर में लिखा, इसका फोटो खींचा और जो जेपेग वाली जो फोटोज है उसको यहाँ पे अपलोड कर दिया। वेरी सिंपल, डू दिस। तो आइडिया इज अगेन पार्टिसिपेट। जिस दिन आप पार्टिसिपेट करोगे ना और मन से ये डर निकाल दोगे कि आपको जज किया जाएगा, वर्ड क्या सोचेगा, दिस एंड दिस, ये लोग वाला टेंडेंसी से बाहर निकलो और पार्टिसिपेट करो, खुल के अपना वर्क शेयर करो। आपको सबसे ज्यादा आप ही को फायदा होगा इससे। ओके, सो दिस इज ओशन करंट। अब देखो कितना अच्छे से ये आंसर था। जेसी लियोंग पढ़ी है, लक्ष्मी का जेसी लियोंग इन दिस ज्योग्राफी पढ़ी है, एनसीईआरटी, और बड़े अच्छे से इसको बना दीजिए। आप इसको गूगल में भी सर्च करिए, ओशन करंट्स क्या होता है, बहुत अच्छा विकी पेज भी मिलेगा। अब रोल इन फिशिंग इंडस्ट्री, वर्ड की फिशिंग इंडस्ट्री एंड ओशन करंट, बस एक ही कीवर्ड आप गूगल सर्च करो, आपको बहुत अच्छे एग्जांपल्स मिलेंगे, ग्रैंड बैंक के मिलेंगे, लाइक दैट। तो इसको समझ के आपको यहाँ अपने शब्दों में लिखना था। दिस इज वेरी इजी। सो ये आपने यहाँ पे लिखा, वेरी गुड। वार्म करंट, कोल्ड करंट, देन विंड्स बताए। अब देखो डायग्राम बनाना कितना आसान होता है। एवरीबडी कैन मेक दिस डायग्राम, but everybody is not going to make this diagram, or that is why everybody is not going to get selected. So the point is, this little जो things होती है जो everybody wants but very few do, वो difference create करती है। So see this diagram, this is really good. Ocean bottom, then significance बताया। This is so beautiful, this is such a beautiful diagram, very good। तो इस तरीके से बनाना था, currents के नाम बताने थे, fishing banks बताने थे, that's all। देन इधर ग्लोबलाइजेशन बताना था। अब देखो सुरभि का स्ट्रैटेजी कितना अच्छा है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, चेक। ग्लोबलाइजेशन 4.0, चेक। रिलेशन क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी। अब आप एक और पैराग्राफ लिख देते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी क्या है, जो कुछ नाम बता देते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर आते हैं रिलेशनशिप में, वेरी गुड। मेजर टर्बुलेंस, देन इंडस्ट्री, देन माइग्रेशन, टेक्निक, चैलेंजेस, वेरी गुड। देन चैलेंजेस बताए आपने, ह्यूमन रिसोर्स, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस नहीं होते, इनकम इनइक्वालिटी है, डेटा इज वन थिंग, वे फॉरवर्ड। सच अ बैलेंस्ड आंसर, वेरी गुड। नेहा, दिस इज अगेन गुड। ओशन करेंट्स के बारे में बताया आपने। सी, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल डायग्राम, वेरी गुड, वेरी नाइस। सैलिनिटी, डेंसिटी, तो देखो पूरा ज्योग्राफी रिवाइज हो गया, वेरी गुड। आशा ने ग्लोबलाइजेशन बताया, ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स बताए। फिर टेक्नोलॉजी में, प्राइमरली टेक्नोलॉजी। देन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अब देखो ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पेमेंट सिस्टम है, 3D प्रिंटिंग है, वंडरफुल। देन ओशन करेंट्स में वंडरफुल डायग्राम। देन ये पूरा एक्सप्लेन किया, प्राइमरी, सेकेंडरी, और दिस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दिस सी इज वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल कॉपी। देन फिशिंग इंडस्ट्री पे भी आ गए, तो पूरा पेपर भी कवर किया और आंसर नोट भी प्रिपेयर हो गया। दिस इज वेरी इजी, दिस इज वेरी इजी, दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, बट अगेन यू हैव टू हैव सर्टेन डिसिप्लिन, दैट्स ऑल। एंड पार्टिसिपेट करो। यू नो मोस्ट स्टूडेंट्स केवल सोचते हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो एक्चुअली करते हैं, और जो एक्चुअली में करते हैं दे गेट सेलेक्टेड। सो दिस इज पालिका, वेरी गुड। नाउ दिस इज सी, कितना अच्छा डायग्राम बनाया आपने, वेरी नाइस। आपकी कॉपी भी बहुत अच्छे से आप कर रहे हो, आई एम वेरी हैप्पी। विंड ड्रैग है ना, अब इन सबको अच्छे से फाइल भी करना है, आप ऑलरेडी स्पाइरल में रख रहे हो, वंडरफुल। अब देखो एग्जाम्पल्स जरूरी होते हैं, एग्जाम्पल्स जरूरी होते हैं। और देखो ये कितना अच्छा पार्ट बताया कि क्यों रीजन है अपवेलिंग हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर न्यूट्रिएंट ज्यादा है, फिशेस ज्यादा है। नंदिनी, वेरी गुड पालिका। नंदिनी, दिस इज अगेन गुड। विंड, वेरी नाइस, सारे फैक्टर्स बताए, वेरी गुड कॉपी। अगेन अपवेलिंग थोड़ा और बताना था, और फिशेस के बारे में एक डायग्राम भी बनाना था। कविता, ओशन करेंट्स क्या होता है, गुड स्ट्रैटेजी, वेरी गुड। फिर डायग्राम भी आपने बना दिया, दैट इज गुड। फैक्टर्स एक्सप्लेन किए, फिशिंग इंडस्ट्री, तो पूरा पेपर भी कवर हो गया। देन फिशिंग साइट्स, कोल्ड करेंट। अब ये देखो टैबुलेशन कितना अच्छा है, पेरुवियन, ग्रैंड बैंक, देन ईस्टर्न पैसिफिक, वंडरफुल। सुमन, अब देखो कितना अच्छा डायग्राम बनाया है यहाँ पे, वेरी गुड। तो डायग्राम तो शुरू में ही बना देना चाहिए। हम अपना बोलते हैं ना, बेस्ट फुट फॉरवर्ड, अच्छी चीजें पहले बताओ, वेरी गुड। ओशन करंट है, वेरी गुड। अब फिशिंग के रिलेटेड थोड़ा और यहाँ पे एक्सप्लेन करो, अपवेलिंग, डाउनवेलिंग। ज्योग्राफी इज अबाउट डायग्राम्स। रत्ना प्रिया, ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, ये बहुत अच्छा स्टाइल है, दोनों चीज बताया। फिर ट्रिप्स, वेरी गुड। तो सिलेबस के विद इन जिस सब्जेक्ट का पेपर है, SDG, वेरी नाइस। नेहा, वेरी गुड, आपका बहुत अच्छा कॉपी है और बहुत अच्छे से आप पूरा थॉरो नोट प्रिपेयर करते हो। ये चीज रिवाइज करना, आपको बहुत बेनिफिट होगा अभी आप जब मेंस लिखने जाओगे। वेरी नाइस। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, वंडरफुल। रत्ना प्रिया, आपका मैप वर्क बहुत अच्छा हो गया है, आई एम वेरी हैप्पी, दिस इज अ वेरी गुड मैप। एंड सारे पॉइंट्स बताए यहाँ पे, वेरी नाइस, दिस इज गुड। SDGs, और एक कंक्लूजन में बताओ और उससे रिलेटेड क्या इनिशिएटिव्स होना चाहिए, इकोलॉजी, लाइक दैट।
शालिनी दिस इज वेरी गुड, सी कितना अच्छे से पूरा सारे करंट्स बताया, हॉट एंड कोल्ड। देन दिस इज टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ज्योग्राफी बताया। देन फिशिंग के बारे में और बताया, हम थोड़ा और डिटेल में डायग्राम बताया, अपवेलिंग एटसेट्रा। ये बड़ा अच्छा है। टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, सी हेल्थ केयर इज अ गुड पॉइंट, एजुकेशन, देन सी। सो ये सारे सब्जेक्टिव होते हैं, आप अपना टैलेंट दिखाओ यहाँ पे, वेरी नाइस, दिस इज गुड। और एग्जाम्पल्स लिखो। सतेंद्र, वैश्वीकरण के बारे में बताया आपने, गुड। दुर्लभ संसाधन है, देखो दुर्लभ शब्द था, उस पर फोकस करना था, इंडिया स्पेसिफिक, गुड। तो इसलिए मैं बोलता हूँ हर कॉपी में आपको बहुत अच्छे व्यू पॉइंट्स मिलते हैं, आप उसको देखा करो, वेरी गुड सतेंद्र। अदिति, नो दिस इज सच अ गुड डायग्राम, वेरी गुड। देन फोर्सेस इन्फ्लुएंसिंग क्या है, वेरी गुड। देन इसके बाद वेरी नाइस, फिर फिशिंग रिलेटेड बताया। अब इसमें अपवेलिंग डाउन वेलिंग भी बताओ, ज्योग्राफी ऑप्शनल, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुमन, वेरी गुड। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, टेक्नोलॉजी भी बताइए, पेज में से आई थिंक यहाँ पे। देन ग्लोबलाइजेशन इन टेक्नोलॉजी, देन इजराइल, स्वीडन, इसको और इलेबोरेट करो, और पॉइंट्स लिखो यहाँ पे। देन दमन, वेरी नाइस। फोर्सेस इंडियन ओशन इन्फ्लुएंस, ओशियनिक करेंट्स, वेरी गुड। डिफरेंस, सी कितना आसान से आपका टॉपिक भी तैयार हो गया, एंड दिस इज रियली रियली गुड। जेसी लियोंग बड़ा अच्छा दिया हुआ है, ओशन करेंट्स। हरजिंदर, वेरी नाइस। प्राइमरी फोर्सेस, सेकेंडरी फोर्सेस, सी वेरी गुड डायग्राम। फिशिंग, अब देखो फोकस फिशिंग पे है, वेरी गुड। नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, वेरी गुड, टू द पॉइंट, वेरी नाइस। सुनीता, दिस इज अगेन सो गुड। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, रिलेशनशिप, पॉपुलेशन, कंक्लूजन, वेरी नाइस, उसको थोड़ा और एलैबोरेट करो। देन ओशन करेंट्स, वेयर इज द डायग्राम, डायग्राम बहुत जरूरी है, डायग्राम ड्रॉ। कीर्ति, दिस इज गुड। अब देखो ग्लोबलाइजेशन का स्टाइल अच्छा है, वेरी गुड। अब देखो ये अच्छा है, जहां गलती हो जाए ना ऐसे बस लाइन खींचा करो, ज्यादा उसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए, वेरी नाइस। एनर्जी, हेल्थ, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी। एटलीस्ट 5 और पॉइंट सोचो, जैसे ये 5 बताए ना, ऐसे 5 और पॉइंट सोचो, एजुकेशन से रिलेटेड ऐसे और सारे पॉइंट, सिक्योरिटी से रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड, थिंक। नीतू, ओशन करेंट्स, वेरी गुड डायग्राम। एंड देन दिस इज फोर्सेस क्या है, तो सी हमारा टॉपिक भी तैयार हो गया, आंसर भी हो गया। अब हमें फिशिंग भी बताना था, वेरियस ओशन, सी यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, दिस इज रियली गुड। फिशिंग को भी एक्सप्लेन करिए। देन आरती, वेरी नाइस, टू द पॉइंट कॉपी होती है आपकी, वेरी गुड। सी कितने अच्छे से सारे पॉइंट्स बताए, नेट ग्रिड वगैरह, दीज आर गुड पॉइंट्स, दीज आर गुड पॉइंट्स। डिजिटल हेल्थ, लेबर सिक्योरिटी, वेरी गुड। शिवम ने आंसर राइटिंग रिज्यूम किया, वेरी नाइस। दिस इज ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, रिसोर्स क्या है, दिस अप्रोच इज गुड। रिसोर्स, क्योंकि एक शब्द रिसोर्स भी लिखा था यहाँ पे, वर्ड स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्पेशल रेफरेंस, वेरी गुड। तो सी अप्रोच, जितने स्टूडेंट्स हैं ना सब यूनिक होते हैं, सबकी कॉपी में कुछ बहुत खास बातें होती है, लर्न करो सब, आप पीयर लर्निंग करो। फ्रेश वाटर, मेटल ओर्स, गुड। अब इसका एक अच्छा कंक्लूजन भी बनाइए। दीपाली, वेरी गुड। ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी और इंडिया, देखो ये अच्छा स्टाइल है, 3 कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट शुरू में ही बता दिए। फिर इसके बाद डायग्राम बताया आपने, डिजिटल इशू लिया, इन सबको सब हेडिंग में लिखो, अलग अलग हेडिंग में। इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी गुड। देन वे फॉरवर्ड, गुड। देन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, दिस इज अगेन रियली गुड, सारी टेक्नोलॉजीज के नाम बताए कुछ, गुड। देन दिस इज नेक्स्ट वन, ये है अगुलास करंट, सारा बताया आपने, डेंसिटी, कोरियोलिस, इंडियन ओशन, साउथ, वेरी नाइस। कुछ इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स। नूतन, आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, आप कंटेंट भी बहुत अच्छा लिख रहे हो, आप बहुत अच्छा करने वाले हो मेंस में। महासागरीय धाराएं क्या है, सतही धारा, सी दिस इज सो गुड, वेरी गुड। दिस डायग्राम इज ऑल्सो सो ब्यूटिफुल। सो हिंदी इंग्लिश कोई बैरियर नहीं है, अच्छा अच्छा राइटिंग से लिखना है, अच्छा कंटेंट लिखना है, अच्छा प्रेजेंटेशन लिखना है, बीच में एक कंक्लूजन भी लिखो। राम नरेश, अगेन प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी है आपकी, डेवलपिंग नेशन, पॉपुलेशन, फॉसिल, मेटल ओर्स, वेरी गुड। वाइल्ड लाइफ, फैंटास्टिक। थोड़ा कंक्लूजन और एलैबोरेट करिए। इन्फ्लुएंस ओशन करंट के बारे में बताना था, वेयर इज द डायग्राम, डायग्राम शुरू में ही आना चाहिए। अमरजीत, वेरी गुड। इसको लेबल भी करना होता है, डायग्राम को लेबल करो, ये करंट कौन सा है, वार्म एंड कोल्ड करंट कौन सा है, गुड। आपने लिखा सब अच्छे से, इसको विजुअल्स भी बनाओ इसके, वेरी गुड। देन देखो ये फिशिंग कितना अच्छे से बताया, वेरी नाइस, वेरी गुड। डायग्राम्स, वेरी नाइस। नेहा, दिस इज अगेन गुड। पॉपुलेशन एज अ रिसोर्स क्या होता है, सी पैराग्राफ वाइज लिखा है, गुड। फॉसिल, देन ग्राउंड वाटर, सारे पॉइंट्स लिखे, गुड, वेरी नाइस। सैम वॉल, अगेन वेरी गुड कॉपी, डायग्राम वर्क इज रियली गुड, प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी है। प्राइमरी फोर्सेस क्या है, गुड। ग्रेविटी, कोरियोलिस, सेकेंडरी, गुड। फिशिंग, तो पूरा पेपर लिखना चाहिए, पूरा आंसर अटेम्प्ट करना है।
देन कीर्ति, दिस इज गुड, प्राइमरी सेकेंडरी फोर्सेस। अब सी दिस डायग्राम, वेरी गुड, आपका पूरा टॉपिक तैयार हो गया, विन विन सिचुएशन। आशीर्वाद, दिस इज वेरी नाइस, फोर्सेस प्राइमरी। अब देखो आपने पूरा अर्थ का रोटेशन से बताया, एक्सेलेंट। तो सी दिस इज द ब्यूटी, आप इसको जेसी लियोंग भी देखो, इवन विकिपीडिया पेज भी देखो, आपको बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे मिलेगा, वेरी गुड। ये आई थिंक स्कैन नहीं हुआ थोड़ा सा, ओके। आरती, दिस इज वेरी गुड, सी डायग्राम्स बताए, पूरा जेसी लियोंग में बड़े अच्छे से दिया, इवन एनसीईआरटी इज ऑल्सो वेरी गुड। शगुफ्ता, आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। अभी जो टाइम है ना, बस आप ग्रेजुअली इसको पढ़ते जाओ, जो चीज़ें आप डेली बेसिस में पढ़ रहे हैं, जैसे इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गई, अक्टूबर में पॉलिटी हो जाएगी, फिर हम ज्योग्राफी करेंगे, फिर हम करेंगे से दिसंबर में एक बार मॉडर्न हिस्ट्री। तो दिसंबर तक ट्राई करो ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाए, आपके पास बहुत टाइम होगा एंड यू आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। तो आप बस फोकस रह के एफर्ट्स डालो सिंसियरिटी के साथ, आपको बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे यहाँ पे। ग्लोबलाइजेशन हुआ, वेरी गुड, प्रोडक्टिविटी वेरी नाइस, सी नॉलेज गुड, इन्वेस्ट इन एजुकेशन, आपके पॉइंट्स भी बहुत अच्छे हैं और यूनिकनेस भी है कॉपी में, ये चीज़ और वर्क करो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। सुंदर, ओशन करंट, ओशन मूवमेंट, सी बड़े अच्छे से आपने सारे पॉइंट्स बताए, टू द पॉइंट सारी कॉपी होती है आपकी, वेरी नाइस। ओशन करंट, डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो ये सबमिशंस है, सिमिलरली अब आप नेक्स्ट डेट्स के भी सबमिट करो, आई विल रिव्यू ऑल द कॉपीज, ऑलराइट। So this is 25th of September 2022. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.